ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रम वर्मा। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अपना घोड़ा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शोरूम से बाहर आ चुका है हमारे पास, हमारे हाथों में। और अभी ये चैनल मैंने बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ मोटर व्लॉगिंग के लिए या व्हीकल्स व्लॉगिंग के लिए। सो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और व्हीकल से रिलेटेड जो भी व्लॉगिंग मैं करूँगा, आई होप आप सबको पसंद आए और आपके कुछ काम आ सके, यूज़फुल हो सके, तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो आज मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको परचेज़ करते टाइम और इसका रिव्यू क्या है। मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवा ली है, मतलब मैंने 500 किलोमीटर तक इस बाइक को चला लिया है। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या नहीं आई और कैसी ये बाइक है, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप इस ब्यूटी को एक बार निहारिए, चारों तरफ से देखिए, कितनी डैशिंग है, कितनी स्मार्ट है और उतनी ही पावरफुल। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बीस्ट एंड ब्यूटी एज यू कैन सी। और इसकी एसेसरीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने क्या क्या लगवाया, क्यों लगवाया और मुझे वो क्यों ज़रूरत थी। तो अभी हमने इसका एक वॉक अराउंड ले लिया है। तो ये अपनी हिमालयन 450। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये बाइक मुझे कितने की पड़ी। तो ये बाइक मुझे मिली है लगभग 3,60,000 रुपये में। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने दिल्ली से निकलवाई है तो 3,14,000 के समथिंग एक शोरूम प्राइस हो गया और 15,000 रुपये मैंने एलॉय व्हील्स जो ट्यूबलेस टायर के लिए मैंने इसको 15,000 अलग से पे किया है। एलॉय व्हील्स तो आते नहीं है इसमें, ये स्पोक व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर, तो इसके 1500 यानी कि मोटा मोटा 3,30,000 लगा लो आप। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लगभग 26,000 का लगा लो, तो 56,000 तक हम आ गए हैं, 3,56,000। अब चूंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मैंने BH नंबर के लिए अप्लाई किया है, उसके मुझे स्टार्टिंग में 4,000 के आसपास कुछ पे करना पड़ा है। तो लगभग 360 के आसपास मुझे फ़िलहाल ये पड़ गई है। वो टैक्स जो मैं बाद में दूंगा वो बाद में जाता रहेगा। तो अब बात इसके प्रोस एंड कॉन्स की। तो 500 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये बाइक पावरफुल तो है, मतलब रिस्पॉन्स आपको अच्छा देती है। पहले मेरे पास क्लासिक 350 थी जो कि बहुत ही शानदार बाइक है, फैमिली पर्पज़ से, बाज़ार में घूमने के लिए, लोकल चलाने के लिए परफेक्ट है और कभी कभार हाईवे पे जाने के लिए भी बेस्ट है। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी तगड़ा है, वो बहुत तेज़ी से, ये थ्रोटल जब जाता है तो बहुत तेज़ी से स्पीड को पकड़ता है और इसकी पावर भी 40 bhp की है, मतलब डबल ही है उससे। ऊपर से जो इसका टॉर्क है वो भी 40 न्यूटन मीटर का है, तो वो भी डबल हो गया पहाड़ों पे जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। अच्छा, एक सबसे बड़ा मिथ है इसका, वो ये है कि यार इतनी बड़ी बाइक है, इतनी लंबी चौड़ी बाइक है, जो कि है भी, तो क्या सिटीज़ में चलाने लायक है। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने अभी अपने पास कोई भी एक बाइक नहीं रखी हुई है सिवाय इसके, मेरे पास सिर्फ यही एक बाइक है। तो मैं दूध लेने जाता हूँ तो भी इससे जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ तो भी इससे जाता हूँ, मैं 20-30 किलोमीटर जाना होता है तो भी इससे जाता हूँ, पहाड़ पे जाना होता है तो भी इससे जाता हूँ और हाईवे पे जाना होता है तो भी इससे जाता हूँ। मतलब मेरे पास ये सिंगल एक बाइक है अभी, तो सभी काम मैं इसी से कर रहा हूँ। एंड यू वोंट बिलीव कि ये हर तरह से सक्षम है और सिटी में चलाने में इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो दूसरी किसी नॉर्मल 100 cc की बाइक में हो। बहुत ही बढ़िया चलती है, बल्कि आपके पास बहुत अच्छा एक पावर और होता है कि कभी आपको ओवरटेक करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए बेस्ट है। तो ये सबसे पहले तो ये बात ख़त्म कर देते हैं। तो सिंगल बाइक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सभी पर्पज़ के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब दूसरी बात, अब इसमें और क्या क्या फ़ायदे हैं या और क्या क्या इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं। दूसरा ये कि ये इतना बड़ी होते हुए भी हैंडल बहुत अच्छे से हो जाती है, यानी कि गिरने का कोई डर नहीं है। इतना ऊंचा होते हुए भी ऐसा नहीं है कि गिर जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब इसकी सर्विस की बात कर लेते हैं। तो पहली सर्विस मैंने 500 किलोमीटर पे करवा ली है, तो उसका मुझे खर्चा आया लगभग 1700 रुपये, जिसमें कि ऑयल चेंज हुआ है और एयर फिल्टर चेंज हुआ है और जनरल चेकअप हुआ है। तो ये मेरी फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस है। अब इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो मुझे लगे। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग मेरा रिव्यू है, यानी कि 500 किलोमीटर का। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इस चैनल के साथ आप बने रहना और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि क्या क्या इसके फ़ायदे हुए, क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो मुझे सबसे पहली कमी लगती है वो है कि इसका हीट इशू, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। यहाँ से राइट साइड से तो ये समझ लो आप कि आपका पैर जल ही जाएगा अगर आपने मतलब चप्पल पहनी हुई है, जूते नहीं पहने हुए और जुराब नहीं पहनी हुई, मतलब जूता भी पहन रखा है लेकिन जुराब नहीं पहनी हुई, तो ये वाले एरिया में बहुत हीट आएगी। मतलब 2-4-5 किलोमीटर में ही आपका पैर जलने लग जाएगा।
तो भाई मैं इस बाइक को बिना जूते जुराब के नहीं चला सकता, ये एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है कि ठीक करनी चाहिए उनको, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इसकी लाइट है बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, 2 मीटर भी नहीं दिखेगा इससे, आपको ऐसी लाइटें लगवानी पड़ेंगी और इनका चलान वगैरह का खतरा रहता है, तो ये एक सरदर्द है। तीसरा, इतने सारे रुपए देने के बाद भी ना तो कोई इसका लेग गार्ड आता है साथ में, ना ये पीछे फुटरेस्ट का कुछ आता है, मतलब सब कुछ बाहर से लगवाओ, लगभग 20,000 रुपये से 30,000 रुपये और इस पर आप खर्च करो। चौथा ये है कि इसके लुक्स को थोड़ा सा और एनहांस किया जा सकता था, पर फिर भी ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन इसके ऊपर बैठने के बाद जो फीलिंग है वो एक बहुत ही बड़ी बाइक की, बहुत ही स्मूथ बाइक की और बहुत ही कैपेबल और कॉम्पिटेंट बाइक की फीलिंग आती है, तो वो सबसे अच्छी बात है। इसको मैं चेंज कराऊंगा, ये तो छोटा है बहुत, इससे कोई हवा नहीं रुकती। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मेरा मेन पर्पज़ इसको लेने का ये था कि मैं बिंदास खुले दिल से इसको, मतलब पिकअप मिले मुझे और खुले दिल से इसको उड़ाऊं मैं, और ऐसी मुझे एक बाइक चाहिए थी, तो वो मुझे मिल गई है। अब धीरे धीरे इसके प्रोस एंड कॉन्स मेरे सामने आते रहेंगे, तो मैं जरूर बताता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार सपोर्ट मुझे चाहिए इस चैनल के लिए, और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।